हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, इन एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। आज की वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने भी एग्ज़ाम दे दिए हैं या जो देने वाले हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम रह गए हैं फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के, और बाकी फाइनल ईयर के आधे कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम्स हो ख़त्म हो चुके हैं, और अभी बीकॉम के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी चलेंगे। बाकी बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर ख़त्म हो चुके हैं। वहीं सेकंड और फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं अभी जस्ट शुरू ही हुए एक तरीके से, और 11 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो मैं कल कमेंट्स देख रहा था और आपके कमेंट्स भी मैंने देखे, तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट ये थे, सर पासिंग क्राइटेरिया को लेकर एक वीडियो बना दो, एक शॉर्ट वीडियो बना दो, छोटी सी वीडियो बना दो। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने काफ़ी ट्राई किया, बस शॉर्ट वीडियो में आपको नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि ये जो डिटेल्स होती हैं ये थोड़ी सी लंबी जाती हैं। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, पासिंग क्राइटेरिया आपका क्या है, पास फेल का कैसे क्या रहेगा। तो जिसको देखनी हो वीडियो देख लो, और जिसको नहीं देखनी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे आप जा सकते हो। तो देखिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो एनईपी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है और जो 2022 से एडमिशन जिन्होंने ले रखा है, यानी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट एनईपी वाले, उन सभी को अगर आपको पास होना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर आपको लाने होंगे। बट आप सभी को ऐसे कि पता होगा, असेसमेंट भी आपने दिया होगा। तो मैं अभी फिफ्थ सेमेस्टर की भी बात करूंगा, पहले मैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है फिफ्थ सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा। तो फिफ्थ सेमेस्टर की भी मैं बात करूंगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी मैं सोचना कि सर मैं फिफ्थ सेमेस्टर की बात क्यों नहीं कर रहा, तो बिल्कुल मैं फिफ्थ सेमेस्टर की बात करूँगा। पहले मैं एनईपी का समझा रहा, क्योंकि एनईपी का थोड़ा लोचा अलग होता है। तो देखिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर है, जिनका असेसमेंट हुआ है, जो एनईपी से बिलोंग करते हैं 2022 और 23 बैच के स्टूडेंट, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो एग्ज़ाम्स है प्लस एग्ज़ाम और असेसमेंट में आपको पास होना कंपलसरी है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा, सर जैसे मान लीजिए मैंने असेसमेंट नहीं दिया या मेरा असेसमेंट ख़राब गया, क्या इससे मेरे रिजल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, आपके रिजल्ट पे जो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। रिजल्ट पे इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यही पड़ेगा कि आपकी उस सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी, जिस सब्जेक्ट का या तो आपने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया होगा या जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम होंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट कंपलसरी है, क्योंकि जब से आया ये कंपलसरी है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट कंपलसरी नहीं होता तो एसवाल इसको नहीं लेता। तो एनईपी के तहत इंटरनल असेसमेंट जो है ये बिल्कुल कंपलसरी आपको देना ही देना है। और बाकी जिन्होंने नहीं दिया, अब उनके रिजल्ट में क्या होगा मैं पहले से कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हमने दो तरीके के रिजल्ट देखे। एक ऐसे भी रिजल्ट हमने देखे हैं जिन्होंने असेसमेंट नहीं दिए थे, उनको भी पास किया गया था। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो आपका रिजल्ट तैयार करती है, एक्चुअली रिजल्ट डिले इसी वजह से होता है कि आपका जो असेसमेंट है, उन असेसमेंट को काफ़ी दिक्कत होती है ग्रेडिंग करने में, जो असेसमेंट आपने नहीं दिए होते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय इस तरीके से ग्रेडिंग करता है जहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अगर आपकी ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी है, आपकी थ्योरी में काफ़ी अच्छे मार्क्स है, तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि आप वो क्लियर कर जाते हो। बट असेसमेंट का जो अपसेंट है वो तो आपको मार्कशीट में शो करेगा ही करेगा, बट आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाता है। अगर वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, ईआर सही शो नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको डिग्री मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर ईआर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में डिग्री आपकी रुक सकती है जब तक उस सब्जेक्ट को आप क्लियर ना कर दो। तो ये तो थी असेसमेंट की बात। तो मैं कुल मिला के बात ये कहूँगा कि आपको 40% नंबर लाने हैं, यानी असेसमेंट में आपको अलग से पास होना है और थ्योरी के एग्ज़ाम में आपको अलग से पास होना है। बट जब रिजल्ट तैयार किया जाता है तब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, जोड़ दिया इसलिए जाता है कि एक्चुअली मान लीजिए आपके थ्योरी में नंबर कम है, आप थ्योरी में फेल हो रहे हैं, बट असेसमेंट में अगर आपके नंबर अच्छे हैं, तो अगर जोड़ के जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, जोड़ के अगर वो 40% का अगर आप क्लियर करते हो तो आपको पास कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ असेसमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी एग्जाम है। दोनों एक दूसरे के पार्ट है। ठीक है, तो जिसने एक पार्ट नहीं दिया, एक पार्ट से अगर वो काम चलाना चाहता है, तो मैं यही कहूँगा कि वो तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी डिग्री में, जाहिर सी बात है। वो तो रिजल्ट जब आएगा तो पता लगेगा। इसलिए मैंने बार बार कहा था असेसमेंट मिस मत करना, असेसमेंट मिस करने में दिक्कत आपको होगी। ठीक है, बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना है, यानी आप मान लीजिए अभी आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दिए, मान के चलिए आप सेकंड सेमेस्टर के एलिजिबल हो, बट अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में यानी सेकंड ईयर में जाना है, जितने भी 2023 बैच के स्टूडेंट है, ऐसी कंडीशन में आपको आधे पेपर में पास होना पड़ेगा। यानी
फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के आपको 50% सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोशन होंगे। ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, इसको मैंने दोबारा से डिस्कस कर दिया है। सेम यही कैटेगरी थर्ड सेमेस्टर के लिए है। जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, सेम इसके अभी यही नियम है जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने आपको समझाया। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट। तो देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, आपका फाइनल ईयर है और अब तो कोई अगला सेमेस्टर आपका है नहीं, सब 6 सेमेस्टर बचा हुआ है। और अगर आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में अगर ईआर आती है, बाई चांस अगर ईआर आती है, तो पूरा आपका 1 साल जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपकी पासिंग क्राइटेरिया अभी 40% है। अगर 40% से नंबर कम रहते हैं तो 0 लगा दिया जाता है। फिर आप ये मत कहना कि सर नंबर कितने आए, तो पता नहीं चला 0 लगा दिया गया। ग्रेडिंग 0 पे होती है, 40% से नीचे रहता है। और पास होने के लिए आपको मैक्सिमम डी ग्रेड तो लाना ही पड़ेगा। डी ग्रेड वाला ही पास होता है। डी ग्रेड मतलब ओ से लेके डी के बीच में ग्रेड अगर आपकी आती है हर सब्जेक्ट में, तो आप पास हो जाओगे। अगर डी से ऊपर जाती है ई एफ, तो वो फिर एफ की कैटेगरी में, यानी उस सब्जेक्ट में आपका ई आर आ गया, उसको आपको दोबारा से देना पड़ेगा। तो आपका तो कोई असेसमेंट है नहीं 2021 बैच वालों का, ठीक है। तो आपका तो फिर दोबारा से रिपीट होगा। ये एग्जाम आपके दिसंबर में होंगे, यानी पूरा 1 साल आपका बर्बाद जाएगा अगर आप इस एग्जाम में फेल होते हो तो, ठीक है। क्योंकि फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर वालों में यही दिक्कत होती है कि अगर बैक आती है तो आपको 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यही चीज़ भी क्लियर कर लीजिए। तो जी देखिए, जितने भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, आप तीनों के लिए जो थ्योरी जो एग्जाम है उसमें पास होने के लिए जो परसेंटेज है वो 40% ही है। आपको 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में। अगर आप इन तीनों सेमेस्टर में 40% नंबर लाते हो तो आप पास हो जाओगे। डी ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। 40% नंबर सबसे लो ग्रेड होती है, जिसे डी ग्रेड में कंसीडर किया जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। यही चीज़ एसओएल के अंदर है, रेगुलर के अंदर है, एनसीएफ के अंदर, क्योंकि तीनों के अंदर सेम ग्रेडिंग चलती है, ठीक है। अगर डी से ऊपर गया कोई भी ग्रेड तो वो 0 में इंक्लूड कर दिया जाता है आपका, ठीक है। और बाकी ओ आउटस्टैंडिंग बोला जाता है, जिसमें आपके 100 में से 90-80 नंबर होते हैं, तो ओ में आता है बी प्लस, ए प्लस, क्योंकि ग्रेडिंग में मार्क्स इसमें मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, छोटी सी वीडियो थी। और बाकी जितने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एनईपी वाले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले, आपको असेसमेंट में भी पास होना है और थ्योरी के एग्जाम में भी पास होना है। अगर जिसने असेसमेंट नहीं दिया पर थ्योरी का एग्जाम दिया है, तो ये डिपेंड करता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो आपका रिजल्ट तैयार करता है, अगर वो लगता है उसे कि आपने जो एग्ज़ाम दिया, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं उससे, जो भी इनके रूल्स है, तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। वरना चांसेस ये भी है कि आप उस सब्जेक्ट में लटक सकते हो जिसका असेसमेंट आपने नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि देखिए असेसमेंट बार बार नहीं होगा, असेसमेंट दोबारा नहीं होगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। क्योंकि एक्चुअली एसओएल ने एक एप्लीकेशन दी थी सेकंड फेज को लेके, काफ़ी स्टूडेंट की कंप्लेंट थी, बट उस एप्लीकेशन को फिलहाल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम बार बार असेसमेंट नहीं करवा सकते। यानी सेकंड फेज होने के चांसेस तो आप भूल जाइए, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले की आपका दोबारा से सेकंड फेज होगा, यानी जो आपने नहीं दिए उसका इम्पैक्ट आपको आपकी मार्कशीट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप सबको डिपेंड करता है आपके थ्योरी वाले एग्ज़ाम पे। अगर ये अच्छा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर काफ़ी लो जाता है, मतलब एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता, तो इम्पैक्ट आपकी डिग्री पे पड़ेगा, मतलब मार्कशीट पे आपको देखने को मिलेगा। ये तो रिजल्ट आने पे ही आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया जो जो चीज़ें थी। 40% आपको एग्ज़ाम में पास होना है, और अलग अलग में पास होना है, असेसमेंट में भी पास होना है और एग्जाम को में भी आपको पास होना है, जितने भी एनईपी वाले स्टूडेंट है। और वही फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट आपको 40% नंबर लाने हैं, यानी डी ग्रेड तक आपको लाना है। डी ग्रेड से नीचे आया तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इतनी छोटी सी वीडियो जरूर बताया कैसी लगी, और बाकी और कोई अपडेट होगा जरूर बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।